दो बच्चे का एक ही आंगन से, एक ही घर से दो बच्चे का सब निकला और पूरा माहौल जो है यहाँ गमगीन हो गया है। सबकी आंखों में आंसू है, उसकी माँ है, उसकी चाची है और सब पूरे मोहल्ले के जितने भी उनकी माँ, रिश्तेदार सब है, सब यहाँ मौजूद है। सभी यहाँ के जितने रिश्तेदार हैं वो सब आए हुए हैं। मैं अभी कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के मैं उसी मोहल्ले में खड़ा हूँ, उसी गाँव में खड़ा हूँ, उसी घर के सामने खड़ा हूँ। मैं उसी गली में खड़ा हूँ। कल जिस गली में पूरा शोक की लहर दौड़ गई थी। हालांकि कल का दिन कुशेश्वर स्थान के लिए मनहूस दिन था, जहां 5 लोग की नाव से डूबने से मौत हो जाती है, वहीं 2 और बच्चे जिनके पानी में डूबने से मौत हो जाती है। आपको पता होगा कल कुशेश्वर स्थान थाना के ठीक सामने एक तालाब है जिसका नाम है बाबा पोखर, और उसी तालाब में कल दोपहर 2 बच्चे, दोनों भाई आपस में नहा रहे थे और तभी नहाने के क्रम में दोनों बच्चे की डूबने से मौत हो जाती है। हालांकि मैं उसके घर पर मौजूद हूँ, मैं उसके घर पर आया हूँ और उस परिवार के पास आया हूँ, उस घर पर आया हूँ। देखिए यही वो घर है, ये परिवार है और शायद इस परिवार का हालत देखिए आपको पता चल गया होगा कि पूरा परिवार कितना गम में डूबा हुआ है। 2 बच्चे का एक ही आंगन से, एक ही घर से दो बच्चे का सब निकला और पूरा माहौल जो है यहाँ गमगीन हो गया है। सबकी आंखों में आंसू है, उसकी माँ है, उसकी चाची है और सब पूरे मोहल्ले के जितने भी उनकी माँ, रिश्तेदार सब है, सब यहाँ मौजूद है। सभी यहाँ के जितने रिश्तेदार हैं वो सब आए हुए हैं। हम शुरुआत में सबसे पहले इनकी माँ के पास जाएंगे, उनकी माँ से पूछेंगे जिनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। बड़े प्यार से, बड़ी उम्मीद से पाला था और इस उम्मीद के साथ जिस घर में कल तक खुशियाँ था, आज उस घर में अचानक गम कैसे हो गया, ये जानेंगे। ये इनकी माँ है और एक माँ ये है। इन्हीं दोनों का बेटा था जो कल पानी में डूबने से मौत हुआ। हालांकि इस मौत की खबर जैसे ही रिश्तेदार को लगी, रिश्तेदार यहाँ पहुँचे, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि पहुँचे, स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुँची होगी और सब कुछ होने के बाद क्या कुछ हुआ वो जानेंगे। आप ही का लड़का था कल, क्या नाम था उसका? अच्छा, दूसरा लड़का आपका था? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। अच्छा, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद सुहेल। अच्छा, ये 2 बच्चे थे, दोनों की माँ यहाँ पर है, बोल नहीं पाती है, कैसे बोलेगी, कल से रो रही है। और किसी भी माँ के लिए ये बड़ा सदमा होता है जब उसका बेटा उसके हाथ से चला जाए, तो कहीं ना कहीं माँ नहीं बोल पाएगी, लेकिन चाची है वो तो जरूर बोलेगी। थोड़ा खड़े हो जाइए। माँ तो नहीं बोल पाएगी क्योंकि माँ का रोते रोते बुरा हाल है, वो बोलने में असमर्थ हो गई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अफसाना खातून है। हम लोग जब मैयत का खबर आया, बच्चे डूब गया, तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो पूरे पब्लिक भी था और पुलिस प्रशासन भी था। हम लोग वो चिल्ला पुकार कर कर के भैया कोई मदद में आइए, कोई मदद में आइए, 2 बच्चा डूब गया है। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लिया, कोई नहीं दौड़ा। हमरे मोहल्ले के 2-4 लड़का था, उसको धसवाए। उसके बाद जो है उसको लाश से गोज के डुबा के 1 घंटा के बाद जब लाश के ऊपर किए, तब उसके बाद जो है एक लाश मिल गया, दूसरा लाश नहीं मिला। उसके बाद फिर घर आए, घर से फिर 10 लड़के के ले गए। फिर जो है वो बच्चे को लाश के हम निकाले। जब लाश को निकाल लिए हैं तब उसके बाद आता है थाना पारिवारिक कहने के लिए कि बच्चा पोस्टमार्टम करो, मुआवजा लेना है। उस समय हम लोग के गुस्सा में थे, जब हम लोग चिल्ला पुकार कर रहे हैं, मेरा बच्चा एकदम नुकसान हो गया, कोई मदद में नहीं आ रहा है। उसके बाद अभी आया मदद देने के लिए, हम मदद लेना नहीं चाहते हैं। अच्छा, आप गुस्से में बोले थे? हाँ, गुस्से में बोले थे। अच्छा, गुस्सा में बोले थे। जब मदद के लिए कोई नहीं आया है, आज लाश के खोज लिए हैं, उसके बाद आता है मेरा मदद के लिए। उस समय अगर हम लोग को मदद करता, शायद मेरा बच्चा जिंदा हो जाता, जिंदा मिल जाता। चलिए, जरूर पासवान जी, क्या कहेंगे? आप इस परिवार के पास आए हैं, इस परिवार के दर्द को बांट तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम इस परिवार के जो इस वक्त जो गमगीन माहौल है इसमें आप शरीक हुए, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन जो प्रशासनिक जो कल जो सब कुछ हुआ वो आपको पता ही होगा, मुआवजे की क्या कुछ लेकर अपने अंचल अधिकारी से बात? देखिए, कल जो हम लोग आए थे, जिस समय दोनों लड़का मिला बाबा पोखर शिव गंगा घाट में, उसमें से 2 लड़का मिला और इतना आक्रोश और इतना पूरा पब्लिक जुट गया, जो कम से कम 5,000 से ऊपर भीड़ हो गया। इस तरह से पूरा पब्लिक का आक्रोश था, जो नहीं अभी चलिए जो है इसको क्यों नहीं मुआवजा मिलेगा, पोस्टमार्टम होगा तभी मुआवजा मिलेगा। तो पूरा पब्लिक का आक्रोश था, जिसको जो बोलना था बोल रहा था। हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं, इस गरीब को किसी तरह से जो सरकार का जो मुआवजा है वो गरीब के मिल जाना चाहिए, क्योंकि कल ये लोग बहुत आक्रोश था, ये लेकर जो है किसी का बात नहीं सुना, पोस्टमार्टम हम नहीं करेंगे, तो उस तरह से हुआ। तो आक्रोश में जो बोलना था वो बोल दिया। हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि नगर पंचायत को मुख्य पार्षद शत्रुघ्न पासवान बोल रहे हैं कि जो इस गरीब का जो मुआवजा मिलना चाहिए वो किसी तरह से मिल जाए, जो इसका उस मुआवजा से भी कम से कम इसका जो है आत्मा और छाती जो है कंट्रोल हो जाए, जुड़ा जाए, जो कम से कम बच्चा गया तो गया, 4 लाख रुपया हमको मिला। लेकिन एक बात है, सरकार जो मुआवजा देती है, लेकिन उसके बावजूद कल इन लोगों ने लिखित में एक सुनने में आया है कि इन लोगों ने कह दिया कि मुझे मुआवजा नहीं चाहिए। तो क्या प्रशासन की ओर से जो लिखित गया है, क्या उसमें कुछ बदलाव होगा, वो बदला जा सकता है, या उसका प्रावधान है तो क्या बदल देंगे? देखिए, इस संबंध में कुछ आक्रोश में ये लोग बोल दिया होगा, या कुछ भी लिखने वाला जो आया कहा होगा आप लिखिए मुआवजा नहीं चाहिए, तो हम तो आप पहले बोल दिए कि आक्रोश में
कोई आदमी उस जगह जो है मुआवजा का चर्चा करता है तो उस समय इन लोग से क्या लिखाए और क्या दस्तखत करवाए ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं सरकार से कि जो भी चीज़ लिखाया इस गरीब को मुआवजा मिलना चाहिए। मैं यही सरकार से अनुरोध करता हूं और गुजारिश करता हूं कि किसी तरह से इनको 4 लाख जो सरकार का योगदान है वो 4 लाख मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना भी चाहिए, क्योंकि कुशेश्वर स्थान में कल जैसा कि 5 लोगों की नाव से डूबने से मौत हो गया था। फौरी तौर पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने ऐलान भी कर दिया और तुरंत जो है जिला मुख्यालय से ये आदेश भी आता है, अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को फौरी तौर पर 4-4 लाख रुपये का जो चेक है वो काट दिया जाता है, लेकिन 2 परिवार वंचित रह जाता है। ये खबर शायद मीडिया से दूर था, ये खबर शायद स्थानीय लोगों की नज़र से दूर हो गया था या प्रशासन की नज़र से दूर था। मैं जब इस खबर का पहल किया तो पता चला कि 2 ऐसे बच्चे भी डूबे जिनको आर्थिक मुआवजा जो मिलना चाहिए 4 लाख का सरकार की ओर से राशि वो शायद नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला ये जानने के लिए हम इस परिवार के पास पहुंचे। जैसा कि यहाँ के मेयर साहब हैं और जरून पासवान जी ने कहा कि आक्रोश में आकर इन लोगों ने कह दिया प्रशासन से कि मुझे मुआवजा नहीं चाहिए। ये महिला भी शायद यही बता रही है और इसी कारण से यहाँ से सब कुछ लिख कर ले गया गया कि इनको मुआवजा नहीं चाहिए और सब इनको सुपुर्द कर दिया गया। हालांकि सबको इन लोगों ने जो कफन दफन सब कुछ कर दिया है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछते हैं क्या मुआवजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। आप वार्ड पार्षद भी हैं इसी वार्ड के, क्या कहेंगे? जी, इनको मुआवजा मिलना चाहिए, चूँकि ये बहुत जो है सो गरीब परिवार है और हर एक चीज़ से असमर्थ है और कफन दफन में भी बहुत मजबूर था ये लोग, हम लोग मदद किए, तो लिहाजा इनको जो है मिलना चाहिए। और उस टाइम में गम में थे और पुलिस जो है उसी टाइम में इन लोगों को जो है बेबस कर रहा था, गोसा करके जो है ये लोग जो है जो हाथ से अंगूठा दिला लिया और दे दिया। बाद में जो है सारे आदमी का हाथ कहा कि नहीं पुलिस परेशान कर रहा था तो इसलिए जो है अंगूठा वो ले लिया ज़बरदस्ती। मजबूरन तो औरत सब डरपोक होती है, प्रशासन से डर गई, अंगूठा मार दिया। तो इन लोगों का कोई गलती नहीं है, इसलिए हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि इन लोगों को वो 4 लाख वाली मुआवजा जो है वो गरीबों को दे दिया जाए ताकि इनका भरण पोषण हो मिलना चाहिए। जी अच्छा, अंगूठा देने वाली बात आई, कुछ लोग कहते हैं जबरदस्ती दिला दिया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इनकी मर्जी से हुआ, ये क्या मामला है? नहीं, हम तो सुने हैं कि ज़बरदस्ती आक्रोश में किया है और ज़बरदस्ती लिया क्या नहीं तो आक्रोश में जो किया है। उनको तो उतना अपना बेटा रोने में गम में मुब्तला थी, अब वो कौन क्या कर रहा है, अंगूठा ले रहा है, वो सब उसको ध्यान में नहीं था इस बात का। लेकिन बाद में इनको मालूम हुआ, कोई आदमी कहा कि आप अंगूठा दे दिए, ये बात का उसको ख्याल ही नहीं था। अच्छा। जी। तो आप मुआवजे की मांग कर रहे हैं? जी, मुआवजे की। तो आप यहाँ के वार्ड पार्षद हैं, अंचल अधिकारी से बातचीत हुई आपकी इस मामले में? जी नहीं, हमारे मेयर साहब बात किए होंगे, लेकिन मैं अभी बात नहीं किया और अभी तक जो है नहीं, जो कुछ कल लिखा गया उसमें बदलाव हो सकता है, इस प्रावधान के लिए अपने अंचल अधिकारी से बातचीत की है? तो वो तो हमारे मेयर साहब करेंगे पहल। मेयर साहब से जी। चलिए, कुशेश्वर स्थान यहाँ नगर पंचायत है और यहाँ के जो मेयर साहब है जरून पासवान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत इस परिवार के साथ हैं। दोनों महिला आप देख सकते हैं गम में डूबा हुआ है। इसी गम के माहौल में जो 4 लाख मुआवजे की मांग थी, कल मांग किया जा चुका था, लेकिन कल इन लोगों की ओर से ये कहिए कि अंगूठा दे दिया गया या लिखित में ये कहा गया कि मुझे नहीं चाहिए। हालांकि इनका कहना कि मैंने आक्रोश में वो सब कुछ किया था, लेकिन इस परिवार को 4 लाख का मुआवजा सरकारी प्रावधान के अनुसार मिलना चाहिए। ये बात मैं भी यहाँ पे खड़ा होकर कह रहा हूँ और हकीकत ये है कि ये परिवार बहुत ही गरीब है। मैंने दिखाया वो घर की कितना दयनीय स्थिति है और यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, कुछ महिला हैं, उनसे बात करेंगे। चाची आप लोग भागिए नहीं, बोलिए भागिए नहीं। अच्छा, आप इसी मोहल्ले के हैं? हाँ जी, हम इसी मोहल्ले के समझे हैं। 4 लाख मिलना चाहिए इनको? जी मिलना चाहिए, दोनों बच्चे का? जी, दोनों बच्चे को मिलना चाहिए, बहुत गरीबी है इसीलिए मिलना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, मिलना चाहिए नहीं चाहिए? हाँ, बहुत गरीब थे, मिलना चाहिए 4 लाख। कल पुलिस आया था यहाँ? हाँ। तो क्या हुआ था? आए थे तो सब तो कन्ना रोहट में था। अच्छा। तो जो कहा सो कर दी। कल सब रो रहा था? हाँ। तो इस वजह से कल जैसा बोला कर दिया? हाँ। तो मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, मिलना चाहिए। चलिए, 4 लाख की मुआवजे की मांग जो है ये लोग कर रहे हैं, मिलना भी चाहिए। चलिए थोड़ा सा उसका घर दिखा देते हैं, वो थोड़ा पीछे हो जाइए। देखिए ये पीछे उनका घर है और बहुत ही गरीब परिवार है और इस परिवार में वो बच्चा जो था जिसको लेकर पूरा घर में एक खुशी का माहौल था, उस बच्चे को लेकर इसके माँ बाप के दिल में बहुत सारे अरमा थे, लेकिन अब ये कहिए कि सारे अरमा मिट्टी में मिल गया। ये वही घर है और इसी घर में एक घर, ये घर है, दूसरा घर कौन है? अच्छा, दूसरा ये घर है। आप इसी मोहल्ले के यहीं के? जी, यहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलाउद्दीन। अच्छा, जो दोनों बच्चा मरा तो जो अंचल प्रशासन से लोग आए थे, क्या मुआवजे की मांग नहीं किया गया? मुआवजे की मांग किया सर, यहाँ जितना कलोस था ना आदमी के कन्ना रोड में, आदमी के किसी के दिमाग में काम नहीं कर रहा था। अच्छा, कल जी, मतलब इतना टेंशन हो गया? पूरा टेंशन हो गया, पूरा बस्ती की टेंशन हो गया सर। एगो तो 2 लाश। क्या बोले थे? नहीं, मतलब एगो घर से 2 लाश बोले तो टेंशने न बढ़ले, तब तो ओमे लोग की बोलते हमरा मुआवजा दे ले। अब मुआवजा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब दीजिए ना, गरीब है, दे दीजिएगा तो कुछ सहारा हो जाएगा। हाँ, चाहिए मुआवजा, बिल्कुल। बहुत गरीब परिवार है। मैं यहाँ के स्थानीय अंचल प्रशासन जो है, अंचल अधिकारी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि जैसा कि मेयर साहब ने कहा कि उनको जो 4 लाख की मुआवजा मिलना चाहिए, उस मुआवजे को लेकर ये लोग मांग कर रहे हैं और वो मुआवजा इनको मिलना चाहिए, क्योंकि इनका जो स्थिति है काफ़ी दयनीय स्थिति है।
पूरे मोहल्ले के लोग, पूरे इलाके में, पूरे गली में और इसके परिवार में जो गम का माहौल है, कहीं ना कहीं वो 4 लाख मुआवजे से इस परिवार की भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन कम से कम जख्म पर थोड़ा सा मलहम तो लगाने का काम हो ही सकता है। कम से कम इस माँ के दिल में जो बेटे का गम है वो थोड़ा सा हल्का तो हो ही सकता है। तो 4 लाख मुआवजे से किसी का समस्या का हल नहीं होता। और कहने का मतलब यह है कि कुशेश्वर स्थान में आए दिन बाढ़ के समय में हमेशा कोई न कोई यहाँ डूब कर मरता ही है। यह खबर हमने लगातार दिखाया था। कल भी 5 लोगों की मौत इसी कारण हुआ था। और मैं जिस गली में हूँ ये वही गली है। इसी गली में शायद वो बच्चे की मौत हुई थी और उसके बाद इसी गली से सबको लाया गया था। पूरे गाँव, पूरे इलाके, पूरे नगर पंचायत कुशेश्वर स्थान में गम का माहौल है। मैं 2 बच्चे को 8 लाख की जो राशि है उसको लेकर के यहाँ के मेयर साहब ने ये साफ कह दिया कि अब अंचल प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं। हालांकि 2 घटनाएं हो जाती है, एक घटना में सरकार की तरफ से 4-4 लाख का चेक मिल जाता है, तो दूसरे घटना में क्यों नहीं? ये क्या कारण हो सकता है? ये जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे थे।